नमस्कार मित्रों। इस ज्योतिष की परिचर्चा में आज हम लोग एक अन्य बिंदु लेते हैं। ये बिंदु लेते हैं हम व्यवसाय का। व्यवसाय का मतलब ये है कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम जीवन में कभी इस चीज़ का निर्णय करते हैं कि हमें व्यवसाय करना है, तो ये इस विचार से कहीं ज़्यादा आवश्यक इस चीज़ की ये बात हो जाती है कि हम ये ज़रूर पता करें कि हमारी कुंडली में हमारे ग्रहों के अनुसार कौन सा व्यवसाय हमारे लिए शुभ है और कौन सा व्यवसाय हमारे लिए अशुभ है। संयोग से अगर कोई ग्रह हमारे लिए अशुभ है और उससे संबंधित हर एक ग्रह का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है व्यवसाय से संबंधित। दुनिया में जितने सारे व्यवसाय हैं वो सारे के सारे व्यवसाय कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और वो ग्रह ही उनको संचालित करता है, वो ग्रह ही उनको बनाता और बिगाड़ता है। अगर उदाहरण के लिए हमारी कुंडली में कोई ग्रह खराब है और संयोग से भूलवश बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी से पूछे अगर हमने इस संयोग से कोई ऐसा व्यवसाय लिया है जिसके अधिकार क्षेत्र वाला ग्रह हमारी कुंडली में खराब है, गलत जगह पर बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह से पीड़ित है, पापक ग्रहों के साथ बैठा हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हमको असफलता देता है और फिर बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं कि हमने व्यवसाय किया, इतने सारा जमा पूंजी हमने लगा दी, सारा निवेश कर दिया और अंततः हमको असफलता हुई। उदाहरण के लिए हम सब जीवन में देखते हैं कि बाजार में एक नहीं, एक ही चीज़ की, एक ही वस्तु की बहुत सारी दुकानें होती। कुछ भी ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, किराने की दुकान ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इस सभी लोग देखते हैं कि कोई ऐसी दुकान उनमें से ऐसी होती जहाँ पर भीड़ लगी होती ग्राहकों की और कोई ऐसी दुकान होती जहाँ पर कोई नहीं जाता। अंतर कहाँ है? वस्तुएं तो दोनों जगह पर वही है, संभवतः दोनों की कीमत भी वही होती है। ऐसा नहीं कि एक फ्री में बांट रहा है, पैसा वो भी ले रहा है और सेम कीमत पर ले रहा है, क्योंकि आजकल तो ऐसा ज़माना है कि ऐसा संभव नहीं है कि मतलब कोई दूसरी कीमत पर बेचे, कोई दूसरी, 1-2 रुपए का डिफरेंस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अंतर कहाँ है? जब दोनों जगह पर वही वस्तुएं बिक रही हैं तो अंतर कहाँ? एक जगह पर लाइन लगी हुई है ग्राहकों की, एक जगह पर कोई नहीं पहुँच पा रहा। तो ये अंतर कहाँ पे आता? अंतर आता हमारे भाग्य पर कि निश्चित रूप से जिसका व्यवसाय बहुत अच्छी गति से चल रहा है, निश्चित रूप से वो जो व्यवसाय कर रहा है उसके भाग्य में, उसकी कुंडली में व्यवसाय उसके लिए उचित है और अनुकूल है। और जिसका नहीं चल रहा, निश्चित रूप से व्यवसाय उसके भाग्य के अनुरूप नहीं है। और जब नहीं होता हमारे भाग्य के अनुरूप तो वहीं पर हमको क्या मिलती है? असफलता मिलती है, हमको नुकसान मिलती है। तो आज के इस बिंदु में, आज के इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों की हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों से, हर ग्रह से संबंधित कुछ निश्चित व्यवसाय और उन व्यवसाय से संबंधित कौन सा व्यवसाय किस ग्रह से संबंधित है, सभी बिंदुओं को तो यहाँ पर 8-10 मिनट के वीडियो में संभव नहीं है एक्सप्लेन कर देना। लेकिन कुछ सरफेस की चीज़ें जो ज़्यादातर होता है और ज़्यादातर लोग चुनाव करते हैं उन चीज़ों का, उसके बारे में चर्चा जरूर की जा सकती है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, पहला उदाहरण सूर्य का ले लेते हैं। सूर्य अगर किसी कुंडली में अच्छा है, अच्छा का मतलब अच्छे भाव में बैठा हुआ, अच्छे भाव का स्वामी है, तो सूर्य से संबंधित जो व्यवसायिक क्षेत्र होते हैं, जैसे कि विद्युत सामग्री जितनी भी होती है, विद्युत से चलित जितनी भी चीज़ें होती हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जितना सामान होता है, वो सारा का सारा सूर्य से संबंधित होता है आपका। अगर सूर्य बलवान है तो इन वस्तुओं से संबंधित किया गया व्यवसाय आपके लिए सफलता देगा, आपको धनाढ़ बनाएगा। दूसरा नंबर अगर हम चंद्र का ले लेते हैं, चंद से संबंधित जो व्यवसायिक क्षेत्र हैं, जैसे दूध का कारोबार, पानी से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए, आपका मिल्क से रिलेटेड हो गया आपका, और ये वाटर से रिलेटेड जितनी हो गई, लिक्विड फॉर्म में यानी तरल और द्रव के रूप में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें ध्यान रहे कि वो वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ सुगंधित पदार्थ हों, दुर्गंध युक्त पदार्थ ना हो। दुर्गंध से मतलब अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो वो भी द्रव है, लेकिन उसमें दुर्गंध है, और दुर्गंध युक्त जितनी पदार्थ होती हैं उनका सबका स्वामी शनि हो जाता है। तो कोई भी ऐसा द्रव पदार्थ जिसमें सुगंधित है, वो सारा का सारा क्या है? आपका चंद्रमा से संबंधित होता है। तो चंद्रमा उसका स्वामी, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बली है, बलवान ग्रह में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन पे है, किसी दूसरे पापग्रह से पीड़ित नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में इन सारे व्यवसाय से करने से आपको लाभ होगा, हर तरह का लाभ हो, कभी नुकसान नहीं होगा। अगला नंबर अगर हम मंगल का ले लेते हैं, मंगल से संबंधित कुछ व्यवसाय निश्चित होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, आपका भवन निर्माण सामग्री हो गया, जितना भी भवन निर्माण संबंधित सामान होता है सब मंगल के क्षेत्र में आता है। कंस्ट्रक्शन का जितना सामान होता है सारा का सारा मंगल के क्षेत्र में आपका आता है। होटल व्यवसाय हो गया, रेस्टोरेंट का व्यवसाय हो गया, आपका ज़मीन की खरीद फरोख्त हो गई, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया, प्लॉटिंग करना है, प्लॉटिंग बेचना है, सारा का सारा जितना भी अचल संपत्ति से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, सारा का सारा मंगल के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर मंगल आपका बलवान है तो ये सारे व्यवसाय आपके लिए शुभ होंगे। मंगल अशुभ है तो सारे के सारे आपके लिए व्यवसाय भी आपके लिए अशुभ हो जाएंगे। अस्त्र शस्त्र से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो भी मंगल के क्षेत्र में आते हैं। मंगल का बलवान होना जरूरी इन व्यवसाय को करने के लिए। अगला नंबर अगर हम बुध का लेते हैं, बुध से संबंधित, बुध का जो अधिकार क्षेत्र में है वो खाद्य सामग्री जितनी है, खाद्य सामग्री
बुध के अधिकार क्षेत्र में आ गई। पुस्तकों से संबंधित, अध्ययन अध्यापन से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं वो भी बुध के क्षेत्र में आते हैं। साथ ही साथ ज्वेलरी का जितना भी काम है ये सारा बुध के अधिकार क्षेत्र में आता है। पैसे का लेन देन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं सारे के सारे बुध के क्षेत्र में आते हैं। MBA वगैरह अगर कोई व्यक्ति किए हुए है तो उसके जीवन में सफलता की कितनी उम्मीद है और कितना संभव है कि किस क्षेत्र में सफल होगा, ये निर्धारित करता है कि बुध उसका कितना बलवान है। तो ये सारे के सारे क्षेत्र बुध से संबंधित हैं। अगर बुध से संबंधित क्षेत्रों का व्यवसाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। यहाँ पर एक बारीक अंतर होता है, बुध के अधिकार क्षेत्र में भी भोजन सामग्री आती है और मंगल के अधिकार क्षेत्र में भी भोजन सामग्री आती है। अंतर कहाँ पे है कि भोजन सामग्री जब तक रॉ मटेरियल से, कच्चा पदार्थ है अगर, यानी कि किराना की दुकान में रखा हुआ जो सामान है खाद्य पदार्थ, वो सारा का सारा उसका स्वामी बुध होता है। लेकिन वही भोजन सामग्री जब भोजन का रूप ले लेती है, पकने के बाद भोजन का रूप ले लेती है, पकवान का रूप ले लेती है, तो उसका अधिकार क्षेत्र मंगल का हो जाता है। यानी कि इसीलिए होटल और रेस्टोरेंट्स का जो स्वामी है उसके चलने ना चलने का निर्णय जो है मंगल की स्थिति से होता है, और किराना की दुकान के चलने न चलने का निर्णय मंगल से नहीं बुध से होता है। अब उसके बाद अगर अगला नंबर हम बृहस्पति का ले लेते हैं तो बृहस्पति से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं जैसे कि अध्ययन अध्यापन की सामग्री, धार्मिक क्षेत्र से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, धार्मिक क्षेत्र का सारा कार्य, धार्मिक क्षेत्र में लगने वाली समस्त वस्तुएं, ये सारा का सारा जो कार्य है ये बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बली है, अच्छे भाव में बैठा है, कारकांश लिए हुए है, तो ऐसी परिस्थिति में ये सारे क्षेत्र आपके लिए शुभ होंगे, अन्यथा सारे के सारे क्षेत्र सब आपके लिए अशुभ हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति अगर ले लेते हैं, शुक्र के अधिकार क्षेत्र में जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री होती है, साज सज्जा की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, साज सज्जा में आपके कपड़े भी आ गए। कपड़े उधर बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, हर तरह का कपड़ा, लेकिन उन्हीं कपड़ों में जो साज सज्जा और सुंदरता से संबंधित जो कपड़े होते हैं वो सारे के सारे शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। और भी दूसरी चीज़, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं आपके, सुंदरता से बढ़ाने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं, ये सारे के सारे शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शनि से संबंधित, शनि के अधिकार क्षेत्र में आपके लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल डीजल केरोसिन आपका हो गया, और जितनी भी दुर्गंध युक्त पदार्थ दुनिया में पाई जाती हैं सारे के सारे अधिकार क्षेत्र शनि के अंदर हैं। अगर शनि आपका बलवान है, अच्छी राशि में है, स्वक्षेत्री है या उच्च राशि में बैठा हुआ और अच्छे भाव में बैठा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वो खराब भाव में ना हो। खराब भाव में अगर स्वक्षेत्री अपने घर में शनि बैठा है या उच्च राशि में बैठा है तो ऐसी परिस्थिति में वो आपको शुभ फल नहीं देगा बल्कि आपको अशुभ परिणाम देगा। और अगर शनि अशुभ है, शनि कमजोर है, तो निश्चित रूप से उसके अधिकार क्षेत्र के जितने भी व्यवसाय हैं वो सारे के सारे आपके लिए अशुभ ही साबित होंगे। राहु केतु का उदाहरण ले लिया जाए, राहु केतु के अधिकार क्षेत्र में भी लगभग वही वस्तुएं आती हैं जो शनि के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राहु केतु के क्षेत्र में मुकदमेबाजी, ये सारी चीज़ें, और जो आपराधिक क्षेत्र से संबंधित जितनी वस्तुएं मतलब जिससे उससे कानूनी लड़ाई हो गई, ये सारे के सारे क्या है राहु क्षेत्र में आता है। अगर वकील से संबंधित, वकील का जो व्यवसाय ने कहकर उसको प्रोफेशन मानिए आप, तो वकील से संबंधित जितना भी कार्य एक सफल वकील व्यक्ति बन पाए कि नहीं बन पाए उसका राहु केतु निर्धारित करता है। अगर शुभ है, उच्च भाव में बैठा हुआ है या सम राशि में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो है कुशल वक्ता बनता है और एक वकील के प्रोफेशन में बहुत अच्छा सफल होता है। तो सारे के सारे क्षेत्र जितने मैंने बताए ये तो दशांश भी नहीं है, इनसे आगे भी बहुत कुछ है जो 8-10 मिनट के वीडियो में संभव नहीं है कि सारे अधिकार क्षेत्र कौन से ग्रह में सारे व्यावसायिक क्षेत्र आते हैं उन सबका निर्णय किया जा सके, उन सबको की व्याख्या की जा सके। इस सरफेस की कुछ चीज़ें हैं। इसीलिए जब भी कभी जीवन में, आपके जीवन में या किसी के आपके जान पहचान में, आप एक सलाह के तौर पर एक मित्र होने के नाते, शुभचिंतक होने के नाते किसी को भी चीज़ सलाह दे सकते हैं कि जब भी कभी व्यवसाय का निर्णय करना है तो बिना अपनी कुंडली का अध्ययन कराए, बिना अपने ग्रहों की स्थिति का अध्ययन कराए कोई भी व्यवसाय मत चुनिए। अन्यथा हो सकता है, संयोग सिर्फ हो सकता है कि आपने किसी से पूछा नहीं हो, आपने कर लिया, तो सिर्फ एक संयोग हो सकता है कि वो आपको सफल हो जाए। तो सफल हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ सफल हुआ तो हर व्यक्ति के साथ सफल होगा। ये सिर्फ संयोग हो सकता है कि आपके भाग्य में उसे वो क्षेत्र संयोग से शुभ था और आपने उसी का चुनाव किया और आपका व्यवसाय सफल रहा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो व्यवसाय सबके साथ। उदाहरण के लिए अगर आपने प्लास्टिक के सामान का व्यवसाय किया है तो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए सफल हो गया और परिवार के हर सदस्य के लिए सफल हो जाएगा। नहीं, हर व्यक्ति का भाग्य अलग है, हर व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र अलग हैं। एक साधारण सी उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि एक ही परिवार में जन्मे सभी लोग, भाई बहन जितने भी सारे लोग हैं, उसी परिवार का, उस परिवार में जो अन्न खाया जाता है, जो वातावरण है, जो भोजन है, सब कुछ समान सभी लोग खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी विचारधारा में अंतर होता है, उनके जीवन स्तर में अंतर होता है, उनके जीवन शैली में अंतर होता है और विचारधारा तक में अंतर होता है। तो अंतर का क्यों होता है? क्योंकि उनका भाग्य डिफरेंट होता है, भाग्य अंतर होता है, ग्रहों की स्थिति में अंतर होता है। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर बताऊं, व्यक्तिगत अपने जीवन का अनुभव, बहुत सारे अनुभव, उनमें से एक जो अनुभव है
4-5 साल पहले की बात है, किसी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि पेट्रोल पंप खोलने के इच्छुक थे, धनवान थे। मैंने मना किया, ठीक नहीं है आपके लिए, उचित नहीं है क्षेत्र, नहीं माने। किसी और से पूछा होगा, हो सकता है उन्होंने सजेशन दिया हो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, तभी उन्होंने खोला, ओपन किया। जीवन की समस्त जमा पूंजी पूरे परिवार की चली गई, अंततः असफल हुआ और 5 वर्षों के अंदर अंदर वो समाप्त हो गया पूरी तरह से। और उसके समाप्त होने के साथ साथ जो जमा पूंजी गई थी वो तो गई है, घर में जो और भी जमा पूंजी सब कुछ समाप्त हो गया। उनके साथ साथ पूरा परिवार आर्थिक तंगी में आ गया और आज भी उनकी परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जो हर किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है अगर आप सही निर्णय नहीं लेते हैं। इसलिए ये एक सलाह के तौर पर, एक ज्योतिषी होने के नाते मैं इतना सलाह जरूर दूंगा कि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति किसी व्यक्ति के साथ आती है तो व्यवसाय करने के पहले, चाहे वो छोटा सा व्यवसाय हो चाहे बड़ा व्यवसाय हो, निवेश होता है, चाहे वो छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो। अगर निवेश आपको करना है तो पहले अपने ग्रहों की स्थिति जरूर जानें, उसके बाद ही निवेश करें, उसके बाद ही किसी व्यवसाय का निर्णय करें। अगर ग्रह नक्षत्र के अनुसार व्यवसाय आपके लिए शुभ है तो उसको करें, अशुभ है तो बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको असफलता मिल सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। धन्यवाद।